अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सुबह के वक्त का उर्दू खबरनामा टुडे न्यूज लाइन के साथ। मैं हूं आपके साथ सबरीना महराज। चले जी नजर डालते हैं अभी तक की चंद अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने रियासती दर्जे को अवाम का आईनी हक करार देते हुए मरकज की तरफ से मुजवजा हाइब्रिड सिस्टम को यकसर मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि ऐसा निजाम न तो मुमकिन है और न ही होना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने तनकीद करते हुए कहा कि जो लोग इस निजाम की हिमायत कर रहे हैं वो पहलगाम वाक़या और वादी में फैलती हुए अस्करियत पसंदी पर खामोश क्यों हैं। उन्होंने कहा, जब मैंने जनवरी 2015 में इक़्तिदार छोड़ा उस वक्त हमने अस्करियत पसंदी को सिर्फ 2 या 2.5 अजला तक महदूद कर दिया था। आज कश्मीर के शायद ही कोई जिला और जम्मू के भी कई इलाके अस्करियत पसंदी से महफूज है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि ये सारा फैलाव उस वक्त हुआ जब जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी के तौर पर मरकज के कंट्रोल में था, न कि किसी मुंतखब हुकूमत के तहत। मुंतखब हुकूमतों ने सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर तरीके से संभाली है। हुकूमत की जानिब से इतवार के रोज कुल जमाती मीटिंग बुलाई गई, जिसमें हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरान ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर पर पार्लियामेंट में मुल्क से खिताब करें और बिहार में वोटर लिस्ट और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इल्जामात का जवाब दें। कुल जमाती मीटिंग में शिरकत के बाद कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट गौरू गोगाई ने कहा कि इस सेशन में हम पहलगाम के बारे में बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी को सरहदी तनाज़ा हर शहरी के वोट का हक और बिहार में वोटर लिस्ट पर नजरसानी से मुतल्लिक मसाइल पर पार्लियामेंट में कौम से खिताब करना चाहिए। उम्मीद है कि वज़ीर-ए-आज़म अपना इखलाकी फर्ज पूरा करेंगे। और समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने कहा कि उन्होंने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले और इसमें इंटेलिजेंस की नाकामी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमरीकी सदर के जरिए फौजी कार्रवाई रोकने के बयान और 5 जेट तैयारों को मार गिराने के बयान के हवाले से मीटिंग में मुल्क की खारिजा पॉलिसी की नाकामी का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि खारजा पॉलिसी की नाकामी की वजह से दुनिया के किसी मुल्क ने ऑपरेशन सिंदूर पर हमारा साथ नहीं दिया। इतवार की दोपहर जम्मू सूबे के चरजी और दक्षिण किश्तवाड़ इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान एनकाउंटर शुरू हो गया है। एक आला पुलिस ऑफिसर ने बताया कि मुश्तबा नकलो हरकत की मुसद्दिका इतला मिलने के बाद इलाके को सख्त मुहासरे में ले लिया गया था। तलाशी कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस पर अचानक शदीद फायरिंग की गई, जिसके बाद फरीकीन के दरमियान फायरिंग का तबादला शुरू हो गया। ऑफिसर का मजीद कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया है और इजाफी कमक रवाना कर दी गई है। ताहम अभी मजीद तफसीलात का इंतजार है। रियासती दर्जे की बहाली के मुतालबे को लेकर जम्मू में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से निकाले गए एहतिजाजी मार्च को पुलिस ने रोककर कई सरकर्दा लीडरों को हिरासत में लिया, जिस पर पार्टी सदर तारिक हमीद करा ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। उन्होंने पुलिस कार्रवाई को गैर जमहूरी और बीजेपी की बौखलाहट करार देते हुए ऐलान किया कि कांग्रेस अब दिल्ली का रुख करेगी और पार्लियामेंट का घेराव किया जाएगा। और पीसीसी चीफ तारिक हमीद करा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हमने पुरअमन तरीके से एहतिजाजी मार्च निकाला था, लेकिन अब ने देखा कि किस तरह से पुलिस ने ताकत के बलबूते पर इसे नाकाम बनाया और हमारे लीडरों और कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि जम्मू कश्मीर में लोगों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। ये सब कुछ गैर जमहूरी अंदाज में हो रहा है। यहाँ के अवाम को उनके आईनी हकूक से महरूम रखा जा रहा है।